फ्रेंड्स, अगर आपका भी पेट बाहर निकला है और आपको पेट फूलने की बहुत ज्यादा समस्या है, स्पेशली खाना खाने के बाद, मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा जो पेट है वो पूरा दिन इतना ज्यादा बाहर नहीं निकला लगता है, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके थोड़ी ही देर बाद लगता है कि पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया है, पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। यानी कि आपको क्या होता है कि पेट फूलने की समस्या है, आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको जो आज एक्सरसाइज बताने वाली हूँ बिल्कुल आसान आसान सी, इनको आपको खाना खाने के बाद करना है, तुरंत नहीं करना है। खाना खाने के 40 से लेकर 45 मिनट कंप्लीट होने के बाद फिर आपको इन एक्सरसाइज को करना है। और अगर आपने इन सिंपल से एक्सरसाइज को खाना खाने के बाद करना स्टार्ट कर दिया तो आप देखेंगे ना तो आपका पेट फूल रहा है, ना आपको अफारा आ रहा है, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका पेट पहले से बहुत ज्यादा बाहर निकला है यानी कि बेली फैट बढ़ा हुआ है तो आपका बेली फैट भी रिड्यूस हो जाएगा और धीरे धीरे आपका इन सिंपल सी एक्सरसाइज से ही वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको फटाफट से इन प्रैक्टिस को बता देती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, इन प्रैक्टिस को हमें खड़े होकर ही करना है। फ्रेंड्स, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसमें हमें क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, यानी कि अच्छे से खिंचाव डालना है। कैसे करना है, पहला स्टेप, इस तरीके से खड़े हो जाइए, कमर को आप बिल्कुल सीधा रखिएगा इस तरीके से और दोनों हाथों को यहाँ पर थाइस पर रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, धीरे धीरे करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे और साथ में आपको अपने पैरों को भी ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे। ठीक है, देखिए इस दौरान आप अपने पैरों पर क्या करेंगे, पैरों के पंजों पर आ जाएंगे और ये जो आपकी एड़ियां हैं वो ऊपर की तरफ इस तरीके से उठ जाएंगी वापस। बस इस तरीके से करना है, आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, ये वापस ऐसे अच्छे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका ये जो पेट का हिस्सा है वो बहुत अच्छे से टारगेट होता है, जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका पेट नहीं फूलेगा, ये मसल्स अच्छे से टारगेट होंगे जिसकी वजह से आपका बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा। साथ साथ में आपकी ये जो पैरों के मसल्स हैं ये टारगेट होंगे और आपके जो काफ मसल होते हैं इनका सीधा सा कनेक्शन हमारे पेट से ही होता है। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे करना है। चलिए ऐसे मेरे साथ थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस करके देख लीजिए। 1 2, जितना खींच सकते हैं कोशिश करिए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचने को। 3 4, बॉडी पोस्चर देखिए। 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको कितनी बार करना है, कम से कम 25 बार। ठीक है, और जब आप 25 बार कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, लगभग 10 से लेकर 15 सेकेंड के लिए, और फिर दोबारा से आप 25 बार करेंगे इस तरीके से, यानी कि आपको 25 की 2 सेट लगाने हैं। ठीक है, और 2 सेट जैसे आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आपको ब्लॉटिंग अगर अभी अभी है, जस्ट आपका पेट फूला हुआ है, तो अभी अभी आप देखेंगे आपका जो पेट है वो पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुका है। ठीक है, अब ये होगी हमारी पहली प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रैक्टिस है, उसके लिए क्या करना है, साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, एक हाथ को हम यहाँ पर कमर पर रख लेंगे और क्या करना है, ऐसे करना है, एक हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक पैर को पीछे की तरफ ऐसे। ठीक है, वापस ये, इसमें भी आपकी पूरी बॉडी पर खिंचाव होता है और साथ साथ में आपकी पूरी बॉडी का फैट भी एक साथ रिड्यूस होता है। और ये पेट और आपका ये देखिए, जैसे ही आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना तो ये पूरा हिस्सा बहुत अच्छे से टारगेट होता है। तो आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस होगा, थाई फैट जाएगा, हिप फैट जाएगा, आर्म्स फैट, कहीं भी बॉडी पर फैट है पूरा फैट एक साथ रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो बॉल का सपोर्ट ले लीजिए, हाथ एक बॉल पर रख लीजिए और फिर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से। चलिए 1 2, हाथ रखकर कर पा रहे हैं तो कोशिश करें इस तरीके से करने को। 3 4 5 6, दूसरी तरफ 7 8 9 10। इसको भी आपको एक तरफ से 15 बार और दूसरी तरफ से भी 15 बार, टोटल आपका हो जाएगा 30 बार, और इसको भी आपको
2 से लेकर 3 बार रिपीट करना है। तो देखिए 2 से लेकर 3 सेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय कम भी रख सकते हैं। एक एक बारी कर लेना, धीरे धीरे आप इसको 2 से लेकर 3 बार रिपीट करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये बहुत खास स्टेप है। हमें बहुत सिंपल सा तरीका क्या करना है, दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको एक दूसरे में इस तरीके से हल्का सा बैंड करना है और ऊपर की तरफ पहले हाथ को ले जाना है और हल्का सा पैर उठाएंगे, ठीक है, ऐसे सीधा। ध्यान रखिए आपको बहुत ऊपर तक लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही इस तरीके से हल्का सा लाना है ये, ठीक है, क्योंकि हम खाना खाने की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा ऊपर लाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करना आपका जो पैर है वो बिल्कुल सीधा हो, इस तरीके से नहीं मुड़ा हो। तो चलिए प्रैक्टिस देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। तो ये जो स्टेप है वो बहुत खास है, आपका बेली फैट कम करने के साथ साथ आपकी कैलोरीज अच्छे से बर्न होते हैं। और अगर आप फ्रेंड्स इन स्टेप को कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद फिर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 5 से लेकर 10 मिनट में ही आपकी वर्क कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं अपना हम नेक्स्ट। हमें कुछ नहीं करना है, दोनों हाथों को अच्छे से आप अपने कमर पर रख लेना है और एक पैर को उठाएंगे और हल्का सा इस तरीके से बस हमें राउंड राउंड घुमाना है। ये स्पेशली आपके बेली फैट के लिए और आपके थाई फैट के लिए है और आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो बस ऐसे करना है। अगर आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो आप वॉल का सपोर्ट ले लीजिए इस तरीके से, फिर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है तो वॉल सपोर्ट के साथ करें, नहीं है तो थोड़ा सा कोशिश करना ऐसे करने को। चलिए थोड़ी थोड़ी हम देख लेते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले एक पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। देखिए ये हिस्सा हमारा कितना ज्यादा टारगेट हो रहा है। 7 8 9 10। इस स्टेप से आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है। साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पेट फूलने की समस्या है, ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, अफारा आता है, तो ये सारी समस्या आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आपका खाना ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, जब आपको गैस नहीं बनेगी, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सिंपल सिंपल से स्टेप। अगर आप और करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खड़े होकर एक ही जगह पर हल्के से आप वॉक कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा पैरों को उठाएंगे, ऐसे हल्के से। शुरुआत में बिल्कुल आराम आराम से करना और जब करने लगेंगे ना तो फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ये इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खाना खाने के 40 से लेकर 45 मिनट बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस अकेले स्टेप को ही कर लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन तब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, कम से कम 3 से लेकर 4 मिनट। और अगर आप इसके साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कर लीजिए 30 सेकेंड, दोबारा से फिर 30 सेकेंड और एक बार और 30 सेकेंड, यानी कि आपको लगाने हैं इसके 30 सेकेंड करके 3 सेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे खाना खाने के बाद करने वाले सिंपल सिंपल से स्टेप। अगर आप इन स्टेप को कर रहे हैं तो बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी पेट संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखना आपका जो खाना है वो हेल्दी हो, यानी कि आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है। साथ में अपना पोर्शन जरूर कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप ओवर ईट कर रहे हैं फिर आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी स्टेप करें, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हेल्दी डाइट लेना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, डेली इन स्टेप को करना है। साथ साथ में पानी का इंटेक जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपने जो रिजल्ट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है। ओके, तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब कर दीजिए, साथ ही घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें।